घंटे बंद रहने के बाद मुगल रोड पर यातायात बहाल। बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर बाधित हो रहा यातायात। पीर की गली सहित अन्य इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी। जम्मू में ट्रांसपोर्ट विभाग के फैसले पर अमल नामुमकिन। सड़कों पर धड़ल्ले से वाहन दौड़ा रहे नाबालिग चालक। स्कूल जाने वाले बच्चों को नहीं रोक पा रहे अभिभावक। लोगों ने की आदेश को सख्ती से लागू करने की मांग। जिला डोडा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हालात बेकाबू। हड़ताल के छठे दिन आंदोलन का दिखने लगा असर। चारों ओर फैली गंदगी से अब महामारी फैलने का अंदेशा। जनप्रतिनिधि भी सफाई कर्मचारियों की नहीं ले पाए थे। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आज सुबह करीब 2 घंटे में बंद रहने के बाद भी मुगल रोड यातायात के लिए खोल दी गई है। मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मुगल रोड पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे मुगल रोड की तो यहाँ पर मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण मुगल रोड पर यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है और पीर की गली सहित कई इलाकों में बर्फबारी के कारण गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। मुगल रोड से बर्फ हटाकर इसे यातायात लायक बनाने के लिए संबंधित विभाग का अमला दिन रात डटा है। हालांकि आने वाले दिनों में अगर बर्फबारी जोर पकड़ती है तो मुगल रोड यातायात के लिए फिर से बंद की जा सकती है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, इसी बीच सबसे ज्यादा प्रभावित मुगल रोड होता नजर आता है। उसी के साथ साथ अगर हम हाईवे के हवाले से बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने मुगल रोड की है, जहां पर कि सबसे ज्यादा प्रभाव कहीं ना कहीं मुगल रोड पर देखने को मिल रहा है। कुछ घंटे पहले तक मुगल रोड जो था वो बंद था यातायात के लिए, लेकिन अब इसे काम करने के बाद जो है वो खोल दिया गया है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकाश मलिक संवाददाता फिर को ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी के क्या कुछ हालात हैं। आकाश, बताइएगा क्या कुछ हालात है अभी मुगल रोड के? अभी कुछ घंटे बंद रहने के बाद अभी फिलहाल इसे खोल दिया गया है। क्या बोथ साइड ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिल रही है या फिर सिंगल लेन ट्रैफिक यहाँ पर खोली गई है? जिस पर मैं आपको बताता चलूँ, ये तारीखी मुगल चारा जो है हर साल जो है इस सीजन में जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए कई बार बंद किया जाता है। क्योंकि आज की बात करूँ, आज मौसम भी काफी खराब है। मैदानी इलाकों में हल्की सी बारिश और अपर नीचे जिस तरीके से कुशाना से लेकर पीर गली तक जो है हल्की सी स्नोफॉल हुई, जिससे जो है सुबह सुबह की बात करूँ 2 घंटे तक जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने रोड को जो है बंद करके रखा था। क्योंकि जो है कोहरा पिछले बहुत था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है मुगल रोड पे जो है दराम गला के मकाम पे स्टॉप करके रखा था। अभी की बात करूँ, अभी थोड़ा सा मौसम जब 1 घंटे पहले साफ हुआ तो ट्रैफिक को बाहर कर दिया गया है। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरीके से मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से नमक चढ़ने के साथ साथ मशीनरी को भी ग्राउंड पे रखा गया है इस बार। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार जो है ट्रैफिक जो है काफी लेट बंद हुआ था। तो आज की बात करें, आज भी जो है डिपार्टमेंट से बात हुई, उनका कहना है कि मशीनरी ऑन द ग्राउंड है। अगर थोड़ी सी स्नोफॉल दोबारा से होती है फिर से जो है क्लीन कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त भी मौसम थोड़ा सा खराब है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर मौसम खराब हो, इस रोड पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करेगी। आकाश, अभी फिलहाल की बात की जाए तो रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले सीजन में चिल्ले कलान होगा। जनवरी फरवरी के महीने में भी हमने देखा है किस तरीके से भारी बर्फबारी मुगल रोड के इलाकों में देखने को मिलती है। उस हवाले से क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा असर मुगल रोड पर देखने को मिलता है। 6 महीने मुगल रोड बंद रहता है, 6 महीने के लिए खोला जाता है। उस हवाले से बताऊँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पिछली बार जो डिप्टी कमिश्नर पंच आसिम चौधरी की बात करूँ, उन्होंने भी पिछली बार जो है जनवरी तक इस रोड को खोल के रखा था। क्योंकि ये जो है रजौरी पुंछ को कनेक्ट करती है श्रीनगर के साथ। और यहाँ के रजौरी पुंछ की बात करूँ, यहाँ के लोग जो मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से ज्यादातर श्रीनगर कनेक्टेड है। तो उस हवाले से जो है आज के जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर की पूरी कोशिश है कि जब तक जितना लॉन्ग स्टाइल ये खुला करे उतना खुला रखने के लिए उनने जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट को हदायत जारी कर दी गई है। जितनी भी मशीनरी एक्स्ट्रा मशीनरी भी जो है रोड पर जो है डिप्लॉय कर दी गई है। 24/7 ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी, हालांकि 2 दिन पहले भी यहाँ पे रोड को बंद करना पड़ा क्योंकि हैवी स्नोफॉल है। उसके बाद ऋषिकेश रोड की बात करूँ, बहुत 5 पहुंचे, वहाँ 5 से 6 लोग एक गाड़ी में फंसे हुए थे, जिसको 3 दिन से रेस्क्यू करके सुरनकोट
7 जो है मशीनरी भी जोन पे है जी इस पर। आकाश, प्रशासन काम कर रहा है, तमाम अमला यहाँ पर डटा है, मैन एंड मशीनरी डिप्लॉय की गई है, लेकिन अगर लोगों के हवाले से बात करेंगे, लोगों की देरीना मांग है कि मुगल रोड पर एक टनल का निर्माण किया जाए, इसको की कहीं ना कहीं मंजूरी भी मिल चुकी है, नितिन गडकरी इसको लेकर बात भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर टनल का निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हो रहा? क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ कारण है? कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि इस आवाज को उठाने में नाकाम रह रहे हैं या फिर कहाँ पर कमी रह रही है? इस पर लास्ट ईयर में जो है पिछले कुछ महीने पहले जब नितिन गडकरी का जम्मू में दौरा आता, उन्होंने कहा था कि आने वाले कुछ ही समय पर इस टनल का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन काम आज भी जमीनी सतह पर वो टनल का काम शुरू नहीं हुआ। अगर वो टनल का काम शुरू हो जाता है, अगर 1 या 2 या 1.5 साल में टनल बन जाता है, तो लोगों की जो दरीना मांग है, जो ये 12 महीने में 6 महीने ट्रैफिक को खुला रखना, 6 महीने बंद रखना, वो एक सिस्टम जो अलग। इस वक्त सर्दी के सीजन में भी काफी ज्यादा लोग बीमार हो जाते हैं और ज्यादातर श्रीनगर का रुख करते हैं। आज भी कई बार सुबह से लोगों का फोन आना शुरू हो गया था कि ट्रैफिक आमदर बहाल है या बंद है। तो लेकिन इस वक्त की मैं बात करूँ, इस वक्त थोड़ा सा मौसम खराब जरूर है, लेकिन ट्रैफिक जो है इस वक्त बहाल है। अगर देर शाम को कोई स्नोफॉल होती है तो हो सकता है इस शाहरा को दोबारा बंद किया जा सकता है। मौसम को देख के ही जो है कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आकाश मलिक यहाँ पर मुगल रोड के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर अभी फिलहाल मुगल रोड जो है वो खोल दिया गया है, लेकिन अगर भारी बर्फबारी वहाँ पर देखने को मिलेगी या फिर मौसम के मिजाज अगर बिगड़ते हुए नजर आएंगे तो एक बार फिर से मुगल रोड को बंद किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, उनके द्वारा मैन और मशीनरी दोनों डिप्लॉय वहाँ पर की गई है, लगातार काम जो है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन लोगों की दरीना मांग है कि इस मुगल रोड पर टनल का निर्माण किया जाए। अब देखने वाली बात होगी मंजूरी मिलने के बाद भी कब तक ये काम शुरू होगा। आगे बढ़ चलेंगे, बात जम्मू की होगी, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट विभाग ने नाबालिगों द्वारा 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाने पर उनके अभिभावकों पर एक्शन करने का आदेश भले ही जारी किया है, लेकिन जम्मू में इस आदेश का पालन लगभग नामुमकिन दिख रहा है। ऐसे आदेश पहले भी जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन ना तो नाबालिगों को और ना ही उनके अभिभावकों पर कोई खास असर देखने को मिला। आलम ये भी है कि जम्मू में स्कूल जाने वाले बच्चे भी धड़ल्ले से स्कूटियां या फिर मोटरसाइकिल सड़कों पर दौड़ाते दिखते हैं, जिन पर कि 3-3 बच्चे सवार होते हैं। लोगों ने ट्रांसपोर्ट विभाग से इस आदेश को सख्ती से लागू करने की मांग की है ताकि इस लापरवाही पर रोक लग सके। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, कहीं ना कहीं तमाम ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हुए ये बच्चे नजर आते हैं। अब यहाँ पर जिम्मेदारी जितनी प्रशासन की है, उतनी ही जिम्मेदारी इन अभिभावकों की, इन पेरेंट्स, इन गार्डियंस की भी है। आदेश जो है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन ये आदेश पहले भी कई बार लागू हो चुके हैं। ये आदेश तो सिर्फ निकाले जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर होगी वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग की जिम्मेदारी भी है। लेकिन आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक 2 पहिया वाहन पर 3 बच्चे भी सवार होते हैं, ना हेलमेट पहनी जाती है, पिलियन राइडर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कहीं ना कहीं सभी ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते नजर आते हैं। तो इस हवाले से अपडेट करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा, हमारी संवाददाता जम्मू से ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा से जानना चाहेंगे, शिल्पा बताइएगा जिस तरीके से आप भी ग्राउंड जीरो पर काम करती हैं, आप देखती होंगी किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन होता है और अब एक नोटिस निकाला जाता है, नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें साफ तौर से कहा जाता है कि ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों के अभिभावकों पर सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। इस तरीके के जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिस है, वो पहले भी काफी बार निकाले जा चुके हैं, कितना असर उनका देखने को मिला और अब कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, हाल ही में ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है, एडवाइजरी की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी माइनर जो है ड्राइविंग लाइसेंस से बिना ड्राइविंग लाइसेंस से पाया जाता है तो अभिभावकों पर, यानी कि उनके पेरेंट्स से जो गाड़ी का ऑनर है उससे 25,000 रुपए का जुर्माना, 3 साल की जेल और साथ साथ 12 महीने का जो भी रजिस्ट्रेशन है उससे कैंसिल किया जाएगा। और जो माइनर है, जो बाइक या फिर स्कूटी या फिर 4 व्हीलर चला रहा था, 25 साल का, यानी कि जब तक वो 25 साल की उम्र का नहीं हो जाता तब तक उसका लाइसेंस भी नहीं बन सकता, यानी कि वो इनएलिजिबल जो है रहेगा, एलिजिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन इस समय अगर बात करें तो जमीनी स्तर पर, आप देखिए आपने भी बताया कि लगातार इस सरकार के एडवाइजरी जो है वो जारी किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो कहीं पर भी लागू होते हुए नजर नहीं आता। क्योंकि आप देखिए लगातार बच्चे जो है, जो माइनर है, कहीं ना कहीं वो कानून से जिद करते हैं, कानून से जिद के आगे जो है वो मान जाते हैं, स्कूल के लिए वाहन दे देते हैं। इसके बाद आप देखिए लगातार
गाड़ियां जो है वो चलाई जाती है, सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन पिछले साल भी सड़क हादसा हो जाए जिससे 2 पायलट की जान चली गई सड़क हादसे में। इसके बाद ये एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, लेकिन देखना ये बेहद ही जरूरी होगा क्योंकि लगातार इस प्रकार की एडवाइजरी तो देखने को मिल रही है। जमीनी सतह जो है उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो इस समय की अगर मैं बात करूँ तो इस समय आप देखेंगे जम्मू को हर एक जिला हो, हर एक एरिया हो, हर एक इलाका हो, कहीं न कहीं जो माइनर्स है वो लापरवाही करते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो पेरेंट्स की रहती है कि पेरेंट्स जो है वो उन्हें अलो कर देते हैं कि आप जो है वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो वो आप चला लीजिए। तो कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी यहाँ पर जो है वो लापरवाही नजर आती है। तो ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा ये एडवाइजरी खासतौर पर माइनर्स और पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स अपने रिस्पॉन्सिबली जो है वो एक्ट करें। अगर किसी प्रकार की यानी कि कोई भी सड़क हादसा हो जाता है या फिर कहीं से पाए जाते हैं तो अभिभावकों पर यानी कि पेरेंट्स जो है वो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस समय जो दृश्य बना हुआ है लगातार सड़क हादसे, अब देखिए सर्दियां भी आ रही है तो सर्दी के महीने में, सर्दी की सीजन में काफी ज्यादा सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। तो जमीनी सतह पर कितना इसका इम्प्लीमेंट होता है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन जो इस समय तस्वीरें हैं वो तस्वीरें यही है कि बच्चे स्कूटी निकल कर बाइक लेकर जो है वो निकल जाते हैं, माइनस बाइक लेकर निकल जाते हैं, 4 व्हीलर लेकर निकल जाते हैं। कहीं आप देखिए जो सीसीटीवी कैमराज है उनके बचने के लिए जो है वो हेलमेट नहीं लगाया जाता है और उसके पीछे टेप चिपकाई जाती है स्कूटी के पीछे नंबर प्लेट पर या फिर जो है मास्क जो है वो ढक दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इस समय रिस्क बना हुआ है। बच्चे अपने माइनस जो है वो अपनी जान पर रिस्क लेते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। शिल्पा, और भी काफी आदेश निकलकर सामने आते हैं। ये भी आदेश था कि पेट्रोल पंप पर फ्यूल उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने की हेलमेट पहनी हो। इस तरीके के आदेश सिर्फ लाए जाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका पालन नहीं किया जाता। अब क्या कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है प्रशासन को, ट्रैफिक विभाग को या फिर आरटीओ को एकजुट होकर मिलकर काम करना पड़ेगा। वहीं पर दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि आखिरकार किस तरीके से जम्मू में बुरा हाल देखने को मिल रहा है। बच्चे जो है कहीं ना कहीं सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है अभी भी कहीं ना कहीं। देखिए सही कहा आपने। जिस प्रकार से अगर हम पेट्रोल पंप की बात करें तो वहाँ पर एडवाइजरी निकाली गई कि बिना हेलमेट से जो है वो पेट्रोल नहीं मिलेगा। इससे ये होगा कि अगर जो भी माइनर्स आ रहे हैं या फिर जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए तो उन्हें डर होगा कि हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम हेलमेट डालेंगे। देखिए 2 दिन में देखने को मिलता है, 3 दिन में देखने को मिलता है और उसके बाद उल्लंघन भी होता है इस प्रकार के एडवाइजरी का। इस समय जो एडवाइजरी निकाली गई, हालांकि देखिए ट्रैफिक विभाग के द्वारा लगातार ही कोशिश की जाती है कि जो माइनर्स है उन्हें समझाया जा सके, उनका चालान ना काटा जाए, उन्हें आराम से उन्हें प्यार से समझाया जा सके कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं और बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं तो कितनी बड़ी कार्रवाई जो है वो आप पर हो सकती है। तो लगातार ट्रैफिक विभाग के द्वारा एआरटीओ हो उनके द्वारा लगातार जो है वो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जमीनी सतह पर एडवाइजरी का कितना पालन होगा, कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए लगातार एडवाइजरी तो निकाली जाती है, 2 दिन या 3 दिन इसका पालन होता है और उसके बाद लगातार उल्लंघन जो है वो देखने को मिलता है। शिल्पा, एक माइंडसेट लोगों का है कि अगर उन्हें चालान से बचना है या फिर ट्रैफिक के जो कर्मी है वो उन्हें पकड़ ना ले, उनको फाइन ना कर दे, चालान ना कर दे, इसीलिए ट्रैफिक रूल्स को कहीं ना कहीं लोग फॉलो करते हैं। तो ये माइंडसेट बदलना कितना जरूरी है कि उनको अपनी जान जो है उसको बचाना है, जान को बचाना है, ना कि फाइन से बचना है। ये माइंडसेट कितना क्लियर करने की जरूरत है लोगों की। देखो देखिए कहीं पर भी किसी भी केस में अगर ट्रैफिक विभाग के द्वारा जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है वो नाके लगाए जाते हैं तो कहीं माइनर्स हो या फिर आम जनता हो उनके मन में ये डर होता है कि अगर हमने हेलमेट नहीं डाला है या फिर हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं, लाइसेंस नहीं है तो हमारा जो है वो फाइन काटा जाएगा। तो ये एक डर देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने जान की रिस्क की बात की है वो हथेली में लेकर ये घूम रही है कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है कि अगर आगे चलकर सड़क हादसा हो जाता है तो क्या कुछ जो है वो माँ बाप से परेशानी हो सकती है या फिर आने वाले समय में उन्हें कितनी परेशानी हो सकती है सड़क हादसे से। तो कहीं ना कहीं जो ये माइंडसेट बना हुआ है इसे चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक अवेयरनेस प्रोग्राम की, ठीक है, यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम की बेहद जरूरी है ताकि आम जनता हो, माइनर्स पेरेंट्स हो, वो अवेयर हो सके इस चीज को लेकर। एडवाइजरी चलाई गई है और इसके बाद ट्रैफिक विभाग जो नाके लगाते हैं, पुलिस नाके लगाते हैं, डर भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अवेयरनेस प्रोग्राम होगा तो जो पेरेंट्स है, जो माइनर्स है, आम जनता है, इन्हें जो है वो एहसास होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा यहाँ पर अपडेट कर रही थी किस तरीके से एक एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन इस एडवाइजरी का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगा वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जम्मू में बुरा हाल देखने को मिल रहा है। लगातार ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते लोग नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से सुधार हमारी सिविल सोसाइटी में देखने को मिलेगा और प्रशासन कितने अहम रोल में कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट चेंज करता नजर आएगा। आगे बढ़ चलेंगे। यहाँ पर जम्मू संभाग के स्थानीय निकायों में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बात करें अगर जिला डोडा की, तो यहाँ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के छठे दिन की अगर बात की जाए तो उनके आंदोलन का असर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। डोडा में चारों ओर लगे गंदगी के ढेरों से महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। सफाई कर्मचारियों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में विजय रहे विधायक भी उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने में नाकाम साबित हुए। आलम यह है कि गंदगी और बदबू के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो चुका है और दुकानदारों के काम धंधे पर भी ये हड़ताल हावी होती दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कूड़े और करकट के ढेर कहीं ना कहीं सभी जगह लगे हैं। सिर्फ जिला डोडा ही नहीं, कठुआ की बात की जाए, सांबा की बात की जाए, हर जगह यही हालात देखने को मिल रहे हैं और लगातार सफाई कर्मचारी कहीं ना कहीं हड़ताल पर हैं, विरोध प्रदर्शन है। एक ही मांग है उनकी कि उनकी सभी जो जायज मांगे हैं वो पूरी की जाए, नियमितीकरण उनका हो और उनके जो वेतन है उसमें वृद्धि हो। अभी जिला डोडा के हवाले से आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, तस्वीरें भी जिला डोडा से सामने आ रही हैं। हमारे साथ वसीम गट्टू ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ स्थिति डोडा की है। वसीम बताइएगा, पहले ये बताएगा कि क्या कुछ मांगे इन सफाई कर्मचारियों की है और अभी तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि गंदगी के ढेर लगे हैं। क्या कुछ लगता है कि सफाई कर्मचारियों से किस तरीके से टेबल टॉक कर ये कुछ हल निकाला जाना चाहिए, कुछ वे आउट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं महामारी फैलने का खतरा साफ तौर से बना हुआ है। पहले आपको बताना चाहूंगा जहां पे आप कह रहे हैं कि इनकी डिमांड क्या क्या है। देखिए, जिन लोगों को 7 साल हो चुके हैं उनकी ये मांग है कि हमें यहाँ पे परमानेंट किया जाए। ओल्ड एज पेंशन को लेके बात हो रही है और साथ साथ में जिस तरह से इनकी जायज डिमांड जो है, जो जेम्स के थ्रू लोग लगे हैं सफाई कर्मचारी, उनको किस पॉलिसी के तहत लगाया गया, क्या वो किस तरह का काम करेंगे, ये सारी जायज डिमांडें इनकी आज की नहीं है, ये काफी वर्षों से इस तरह की डिमांड ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर आप देखेंगे अलग अलग एरिया में जाएंगे तो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आम जनता लोग सवाल भी उठा रहे हैं सरकार से और लोग सफर होते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करें जिला डोडा के अलग अलग एरिया की, शहर के अंदर आप देखें कि गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे और बुजुर्ग लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर हम आज की बात करें, आज भी कई सारे लोगों से जब हमारी बात हुई सुबह, उनका ये मानना है कि हम भी अब धरने पे आ जाएंगे, क्योंकि जो परमानेंट मुलाजिम है इनको जो डेली वेजर जो है वो उनको काम करने नहीं दे रहे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोशिश की थी कि जो परमानेंट मुलाजिम उनको काम करने हम देंगे और शहर के अंदर वो लोग साफ सफाई करेंगे, मगर जो डेली वेजर्स हैं उनका ये मानना है कि अगर ये लोग काम करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं ये लोग अभी भी यहाँ पे म्युनिसिपल कौंसिल के अंदर मीटिंग चल रही है। यही देखा जा रहा है कि कल का डिसीजन क्या हो और सरकार को काफी वर्षों से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जायज डिमांड है वो हमारी पूरी होनी चाहिए। अगर हम म्युनिसिपल कौंसिल के जो सफाई कर्मचारी है इनसे जब हमारी बात हुई, इनका ये कहना है कि जब तक हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और हम लोग आने वाले टाइम में भूख हड़ताल पे भी चले जाएंगे। जी वसीम, अब इन लोगों का आरोप ये भी है कि जो उनके इलाके से विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं वो भी उनकी आवाज उठाने में नाकाम हो रहे हैं। तो फिर विधायक जिस तरीके से लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अब इन सफाई कर्मचारी की सुनवाई कहाँ पर होगी अगर ये विधायक इनकी आवाज आगे तक नहीं पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल चित्तन, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने कहा कि अभी तक इनके पास कोई भी एमएलए नहीं आया, ना ही डोडा ईस्ट का, ना ही डोडा वेस्ट का। इन लोगों के चेहरों पर वो मुस्कान जो है हट चुकी है, क्योंकि उम्मीदें इनकी कई सारी थी कि जिस शख्स को हम आगे लेके जाएंगे वो हमारी आवाज जरूर बुलंद करेगा, मगर इनकी आवाज कोई भी नहीं आज की डेट में सुन रहा है। हालांकि हम बताएं कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसिफ जान जोतू वो कल इनके पास आए थे, परसों भी इनके साथ धरना प्रदर्शन में बैठे थे और गुलाम नबी आजाद साहब से टेलीफोनिक बात भी की थी कि इनकी बात को आगे रखा जाए, यानी कि चीफ मिनिस्टर के सामने रखा जाए। और जो हालात अभी बने हुए, चाहे डोडा, भद्रवा या किश्तवाड़ के अंदर हालात बने हैं, ठाठरी के अंदर ये हालात बने, हर जगह से यही खबर है कि और हम देख रहे हैं कि अब
आज की डेट में जो आवारा जानवर है, बहुत सारी जगहों से ये खबर भी है वो मर चुके हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। तो जरूर सरकार इस चीज से देखेगी, जो भी इनकी जायज डिमांडें हैं वो जल्द से जल्द सुनेगी और इन लोगों को राहत के साथ मिलेगी। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गट्टू यहाँ पर अपडेट कर रहे थे जिला डोडा के हवाले से, जहाँ पर की सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है। हालांकि अभी मीटिंग हो रही है, पहले भी मीटिंग हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाई, जिसके बाद की जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी है उनका विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। और विधायक कोई ऑफिशियल कोई बड़ा संबंधित विभाग का अधिकारी इन तक नहीं पहुँच पाया। इन तक पहुंचने के बाद जो बातचीत का सिलसिला है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। आगे बढ़ चलेंगे। डोडा की चिली पिंगल तहसील के भटियास इलाके के में आज यहाँ पर तड़के 2 मकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां सनसनी फैल गई। यह हादसा तड़के 12:30 बजे के करीब पेश आया, जिसमें की एक 4 मंजिला और एक 3 मंजिला इमारत जलकर राख हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये आग किन परिस्थितियों में लगी है, किन कारणों की वजह से आग लगी है, पुलिस ने इस पूरे संबंध में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक 4 मंजिला मकान जलकर राख हो जाता है और एक 3 मंजिला मकान जलकर राख हो जाता है। गनीमत ये रहती है कि कहीं ना कहीं लोग इस घर में नहीं थे, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में लगे झिड़ी मेले का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया है। उपराज्यपाल के झिड़ी पहुंचने पर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उपराज्यपाल ने इस मेले का उद्घाटन कर वहां विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स की जानकारी ली। मेले के उद्घाटन के अवसर पर कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्होंने उपराज्यपाल को इस मेले के इतिहास के बारे में अवगत करवाया। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।